गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। आज का डिक्टेशन दैनिक जागरण संपादकीय से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। इसकी गति 120 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। रेडी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA की मुख्य बैठक में एकजुटता का प्रदर्शन होने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उससे यही लगता है कि इस गठजोड़ के लिए मिलजुल कर चुनाव लड़ना आसान नहीं। मुंबई में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी फार्मूले पर सहमति न बन पाने का ही नतीजा रहा कि इससे संबंधित सवाल पर INDIA नेताओं की ओर से यही कहा गया कि यह काम शीघ्र ही कर लिया जाएगा, लेकिन यह एक कठिन कार्य है। इसका संकेत इससे मिलता है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीटों के बंटवारे के लिए जो प्रस्ताव रखा उसे वाम दलों ने खारिज कर दिया। ममता यह चाह रही है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मजबूत है, इसलिए कांग्रेस और वाम दल उसके प्रत्याशियों का समर्थन करें। यदि वाम दल और कांग्रेस ऐसा करेंगे तो बंगाल में उनकी बची खुची राजनीतिक जमीन भी खिसक जाएगी। समस्या केवल बंगाल में ही नहीं है, झारखंड में भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल 14 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटें कांग्रेस को दी थी। कांग्रेस चाहती है कि 2019 वाले फार्मूले पर ही सीटों का बंटवारा हो, लेकिन यह इसलिए संभव नहीं क्योंकि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने 4 वाम दलों के साथ राजद भी अपने लिए सीटें चाह रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इसे लेकर मतभेद सार्वजनिक हो चुके हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़े। यह प्रश्न पंजाब में भी पेचीदा रूप ले सकता है। वास्तव में INDIA में कई ऐसे दल हैं जो यह चाहते हैं कि गिव एंड टेक फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हो और कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। बड़ा दिल दिखाने का मतलब है कि कांग्रेस त्याग करने यानी सहयोगी दलों के लिए अधिक से अधिक सीटें छोड़ने को तैयार रहे। INDIA के कुछ नेता और विशेष रूप से ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि कांग्रेस को उन्हीं 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां पर वह मजबूत है और जहां उसकी लड़ाई भाजपा से है। यदि कांग्रेस किसी मजबूरी में ऐसा करती है तो अपना और जनाधार गंवाने का ही काम करेगी। INDIA को सीटों के बंटवारे के किसी सर्वमान्य फार्मूले पर पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर भी सिर खपाना होगा। उसे यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। यह भी एक जटिल प्रश्न है क्योंकि कांग्रेस जहां राहुल को PM पद का प्रत्याशी मान रही है, वहीं ममता बनर्जी, शरद पवार एवं नीतीश कुमार जैसे नेता अपने अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर PM पद के दावेदार बनना चाह रहे हैं। थाना में किसी भी शिकायत पर की गई कार्रवाई से पीड़ित पक्ष को अवगत कराए जाने की पहल अच्छी है। यह उपयोगी सिद्ध हो, इसलिए कड़ी निगरानी भी आवश्यक है कि इसका अनुपालन हो रहा या नहीं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आम व्यक्ति को थाने में कितनी परेशानी
उठानी पड़ती है। कई बार उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। थक हार कर उच्चाधिकारियों से लेकर कोर्ट तक जाना पड़ता है ताकि शिकायत अंकित हो जाए। जब शिकायतों के संदर्भ में ऐसी स्थिति होती है तो कार्रवाई की जानकारी ले पाना और भी कठिन है, जबकि यह शिकायत करने वाले का अधिकार है। पुलिस मुख्यालय ने आमजन की सुविधा के लिए कृत कार्रवाई से उन्हें अवगत कराने की व्यवस्था की पहल की है। यह सराहनीय है। पीड़ित पक्ष को व्हाट्सएप या ईमेल से उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी मिलेगी तो पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। यह एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। किसी व्यक्ति को स्वयं द्वारा की गई शिकायत पर ही कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाए तो यह कतई उचित नहीं है। इसलिए उन्हें हर जानकारी उपलब्ध कराने की पुलिस विभाग की पहल निश्चित रूप से एक बड़ा निर्णय है। इसे शीघ्रता से लागू कराने की चुनौती भी होगी। इसकी नियमित निगरानी करनी होगी ताकि एक बड़ी पहल की कहीं भी किसी स्तर पर अनदेखी न की जा सके। वैसे पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़े दंड भी सुनिश्चित करने होंगे जो इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं। यह आवश्यक है कि आमजन और पुलिस के बीच संवाद का रिश्ता हो। इसी से समाज में सुरक्षा का भाव भी होगा और अपराधियों में भय। यह भाव निरंतर बना रहना चाहिए। इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा।